हेलो गाइस, माई सेल्फ प्रशांत खाड़े और आज हम देखने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि पीवाईक्यू में आए हुए हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्राइसोफाइट्स, यूग्लिनॉइड्स, डाइनोफ्लैजेलेट्स एंड स्लाइम मोल्ड्स आर इंक्लूडेड इन विच किंगडम? ऑप्शन ए फंगाई, ऑप्शन बी एनिमलिया, ऑप्शन सी मोनेरा, ऑप्शन डी प्रोटिस्ट। क्राइसोफाइट्स, यूग्लिनॉइड्स, डाइनोफ्लैजेलेट्स एंड स्लाइम मोल्ड्स आर इंक्लूडेड इन विच किंगडम? तो ये सारी भी क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रुप है और ये सारे किस में बिलोंग करते हैं? किंगडम प्रोटिस्टा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग साइनोबैक्टीरिया इज इनकरेक्ट? हमें इस क्वेश्चन में इनकरेक्ट क्या है बताना है। ऑप्शन ए, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लू ग्रीन अलगी। ऑप्शन बी, they are chemosynthetic autotrophs. Option C, it forms blooms in polluted water bodies. Option D, it is unicellular, colonial or filamentous marine or terrestrial bacteria. Which of the following statement regarding cyanobacteria is incorrect? It is also called blue-green algae. Yes, सही है। Option B, they are chemosynthetic autotrophs. Chemosynthetic autotrophs, ये एटोट्रॉप्स है लेकिन ये केमोसिंथेटिक एटोट्रॉप्स नहीं है, ये फोटोसिंथेटिक एटोट्रॉप्स है। तो इसमें गलत क्या हुआ? ऑप्शन बी। तो मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। ऑप्शन से देखते हैं। इट फॉर्म्स ब्लूम्स इन पोल्यूटेड वाटर बॉडीज, करेक्ट है। इट इज यूनिसेलुलर, कोलोनियल, फिलामेंटस माराइन, टेरेस्ट्रियल बैक्टीरिया, ये भी सही। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन बी। केमोसिंथेटिक नहीं है, फोटोसिंथेटिक एटोट्रॉप है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल सिमिलर टू द प्लांट्स इसमें प्रेजेंट रहता है। ठीक है, ऑप्शन। Question number 3, which of the following is characteristic feature of chrysophytes? Option A, they are parasitic forms which cause disease in humans. Option B, they have protein-rich layer called pellicle. Option C, they have indestructible cell wall deposited with silica. Option D, they are commonly called dinoflagellates. Which of the following is characteristic feature of chrysophytes? मतलब इसमें chrysophytes का कौन सा characteristic features है? तो हम पहला ऑप्शन देखते हैं। पैरासाइटिक फॉर्म है जो कि ह्यूमंस को डिसीज कॉज करता है। नहीं, पैरासाइटिक फॉर्म जो होता है प्रोटिस्टा में वो होता है स्पोरोजोन्स, उसमें आते हैं मलेरियल पैरासाइट, ट्रिपेनोसोमा, पैरामोसेम, ये सारे आते हैं उसमें। ऑप्शन भी देखते हैं। दे हैव प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल। नहीं, ये तो यूग्लिना का फीचर है, प्रोटीन उसके वजह से इसको क्या होती है? फ्लेक्सिबिलिटी, यूग्लिनॉइड का फीचर है। ऑप्शन सी, दे हैव इंडेस्ट्रक्टिबल सेल वॉल लेयर डिपॉजिटेड विद सिलिका। हाँ, ये सही है। ये क्या करती है? इंडेस्ट्रक्टिबल सेल वॉल डिपॉजिट करती है और इस सेल वॉल किसका होता है? सिलिका का होता है। डिस्ट्रक्टिबल नहीं होता, इंडेस्ट्रक्टिबल होता है। आप नोट कीजिए, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी देखते हैं। दे आर कॉमनली कॉल्ड डाइनोफ्लाजेलेट्स। नहीं है, डाइनोफ्लाजेलेट्स अलग ग्रुप है, क्राइसोफाइट्स अलग ग्रुप है। तो मतलब इसका सही आंसर क्या हुआ? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स कम्स अंडर द ग्रुप्स क्राइसोफाइट्स? मतलब यहाँ पर हमने देखा तो क्राइसोफाइट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लगभग 1-2 साल गैप देके हर साल इस पर क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए डाइटम्स एंड यूग्लिना, ऑप्शन बी यूग्लिना एंड ट्रेपेनोसोमा, ऑप्शन सी डाइटम्स एंड डेस्मिड्स, ऑप्शन डी डेस्मिड्स एंड अमीबा। तो कौन से जो इसमें जो दिए है एग्जाम्पल, एक इसमें क्राइसोफाइट्स में बिलोंग करते हैं, तो कौन से? डाइटम्स ठीक है, लेकिन यूग्लिना नहीं है। यूग्लिना यूग्लिनॉइड में आता है। यूग्लिना ट्रिपेनोसोमा स्पोरोजोन्स में आता है। डाइटम्स एंड डेस्मिड्स, ये सही आंसर है। डाइटम्स एंड डेस्मिड्स, डेस्मिड्स को हम बोलते हैं गोल्डन अलगी। ठीक है, डेस्मिड्स अमीबा स्पोरोजोन में आता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। पिकअप द रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। ऑप्शन ए, सम फंगी आर एडिबल। ऑप्शन बी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन मोनेरा। ऑप्शन सी, सेल वॉल एब्सेंट इन एनिमलिया। ऑप्शन डी, प्रोटिस्ट हैव फोटोसिंथेटिक एंड हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो हम ऑप्शन 1 देखते हैं। सम फंगी आर एडिबल, सही है। सम फंगी, कुछ फंगी क्या होती है? एडिबल होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन मोनेरा, मोनेरा का है एक बैक्टीरिया। बैक्टीरिया मतलब प्रोकैरियोटिक सेल, और प्रोकैरियोटिक सेल में कभी भी न्यूक्लियस नहीं रहता। न्यूक्लियस नहीं रहता तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा क्या? नहीं होगा। तो इसका मतलब ये गलत स्टेटमेंट है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। ऑप्शन सी देखते हैं। सेल वाला एब्सेंट एनिमलिया, सही स्टेटमेंट है। ऑप्शन डी, प्रोटिस्ट है फोटोसिंथेटिक एंड हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सही है। क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लाजेलेट्स और यूग्लिनॉइड्स होते हैं, इनमें क्या है? फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। और यूग्लिनॉइड्स में क्या है? दोनों भी फोटोसिंथेटिक और
हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उसके बाद जो आते हैं स्लाइम मोल्ड्स और स्पोरोजोन्स, उसमें क्या है, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो ऑप्शन ऑप्शन बी क्या हो गया, सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? ऑप्शन ए, यू बैक्टीरिया आल्सो कॉल्ड फॉल्स बैक्टीरिया, Phycomycetes are also called algal fungi. Option C, cyanobacteria are also called blue-green algae. Option D, golden algae are also called race meats. तो देखते हैं इसमें क्या हमें बताना है, रॉन्ग बताना है। तो ऑप्शन ए, यू बैक्टीरिया आल्सो कॉल्ड फॉल्स बैक्टीरिया, ये गलत है। इसमें हमें क्या मतलब यू बैक्टीरिया को ही हम बोलते हैं ट्रू बैक्टीरिया, तो यहीं पर ये गलत हो गया, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, ये हुआ। फाइकोमाइसिटिस आर आल्सो कॉल्ड अलगल फंगाई, बरोबर है। फाइकोबायोंट एंड माइकोबायोंट आपने पढ़ा होगा। फाइको मतलब अलगाई का रिलेटेड होता है, माइको मतलब फंगाई का रिलेटेड होता है। तो फाइकोमाइसिटिस क्या है, अलगल फंगाई, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन अलगी बोलते हैं, ठीक है, ये भी करेक्ट है। गोल्डन अलगी को हम बोलते हैं डेस्मिड्स, जो कि क्राइसोफाइट्स में होता है। तो यू बैक्टीरिया क्या है, ट्रू बैक्टीरिया है। और इसमें क्या इन्होंने क्या कहा है, फॉल्स बैक्टीरिया। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7, डीएनए रिप्लिकेशन इन बैक्टीरिया ऑकर्स। ऑप्शन ए, विद इन अ न्यूक्लियस। ऑप्शन बी, प्रायर टू फिजन। ऑप्शन सी, जस्ट बिफोर ट्रांसक्रिप्शन। ऑप्शन डी, ड्यूरिंग एस फेज। तो देखते हैं ऑप्शन ए, विद इन ए न्यूक्लियस। बैक्टीरिया को न्यूक्लियस ही नहीं होता, तो मतलब न्यूक्लियस के अंदर होने की कुछ मतलब ये ऑप्शन डायरेक्ट गलत हो गया। प्रायर टू द फिजन, अब फिजन के बारे में हमने देखा तो बैक्टीरिया में जो रिप्रोडक्शन होता है वो क्या किससे होता है, फिजन से होता है। और इस रिप्रोडक्शन होने के बाद एक सेल से दो सेल बनती है। मतलब इस फ्यूजन के जस्ट पहले, थोड़ी देर पहले क्या होता है, डीएनए रिप्लिकेशन होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी, जस्ट बिफोर ट्रांसक्रिप्शन। ऐसा भी कुछ नहीं, ड्यूरिंग स्पेज। हाँ, अगर हम यूकैरियोट में देखें, यूकैरियोटिक में, तो यूकैरियोटिक में से डीएनए रिप्लिकेशन कहाँ होता है, एस पेज में होता है, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। Question number 8, which among the following are the smallest living cells known without definite cell wall, pathogenic to both plants and animals, and can survive without oxygen? ऑप्शन ए, सीडोमोनस। ऑप्शन बी, माइकोप्लाज्मा। ऑप्शन सी, नॉस्टॉक। ऑप्शन डी, बैसिलस। तो ये डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है, जो किंगडम मोनेरा है उसमें दिया गया है। एक ऐसा स्मॉलिस्ट ऑर्गेनिज्म और स्मॉलिस्ट सेल जो कि क्या है, उसको कम्प्लीटली सेल वाला एब्सेंट है, और ये क्या करता है, बोथ प्लांट्स और एनिमल को डिसीज कॉज करता है, और ये बिना ऑक्सीजन के भी रह सकता है। तो ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म से, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, माइकोप्लाज्मा। याद रखने की चीज़ है। Question number 9, Dikaryon formation is characteristic feature of. Option E, Ascomycetes and Basidiomycetes. Option B, sorry, Phycomycetes and Basidiomycetes. Option C, Ascomycetes and Phycomycetes. Option D, Phycomycetes and Deuteromycetes. डाइकेरियन फॉर्मेशन कैरेक्टरिस्टिक फीचर। तो आप याद कीजिए, डाइकेरियन फॉर्मेशन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है दो फंगाई के जो ग्रुप से, कौन से एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज, इन दोनों का क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क, ये भी फंगाई के ऊपर का ही क्वेश्चन है। ऑप्शन ए, एगेरिकस। ऑप्शन बी, अल्टरनेरिया। ऑप्शन सी, न्यूरोस्पोरा। और ऑप्शन डी, म्यूकर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क, कौन सी फंगाई है जो कि बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में एक्सटेंसिवली यूज़ की जाती है। तो ये भी याद करने वाला क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, न्यूरोस्पोरा। डायरेक्टली याद कीजिए, डायरेक्ट एग्जाम में दिखता है आपको क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर वायरॉइड्स। वायरॉइड्स के बारे में हमें बताना है, क्या बताना है, रॉन्ग बताना है, कौन सा रॉन्ग है। ऑप्शन ए, दे कॉज इन्फेक्शंस। ऑप्शन बी, देयर RNA is of high molecular weight. They lack protein coat. Option D, they are smaller than viruses. तो हम देखते हैं एक ऑप्शन। ऑप्शन डी, दे कैन कॉज इन्फेक्शन, सही है। वायरस क्या करते हैं, इन्फेक्शन भी कॉज करते हैं। देयर RNA इज ऑफ हाई मॉलिकुलर रेट, ये गलत हो गया यहाँ पर। इनका जो RNA मॉलिकुलर, इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो RNA होता है, और इसका जो मॉलिकुलर वेट होता है वो क्या होता है, लो होता है। तो यही ऑप्शन मतलब स्टेटमेंट गलत हो गया, और हमारा इसके कारण सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी। तो तीसरा ऑप्शन देखते हैं, दे लैक प्रोटीन कोड, ठीक है। वायरस को क्या होता है, प्रोटीन कोड प्रेजेंट होता है, उसी को हम बोलते हैं कैप्सिड। उस कैप्सिड का जो कि सब यूनिट होता है उसे हम बोलते हैं कैप्सोमियर। वायरस क्या है, प्रोटीन कोट है, लेकिन जब उसे प्रोटीन कोट वायरस से हम निकालेंगे तो उसी से क्या बनता है, वायरॉइड बनता है, ठीक है। तो वायरॉइड को क्या है, लैक प्रोटीन कोट। ऑप्शन डी, दे आर स्मॉलर देन वायरसेस, ये भी सही है। ये वायरसेस से क्या होते हैं, स्मॉलर होते हैं। तो इनका तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी, ठीक है।
Question number 12. Viroids differ from viruses in having option A, DNA molecule without protein code. Option B, RNA molecule with protein code. Option C, RNA molecule without protein code. ऑप्शन डी, डीएनए मॉलिक्यूल विदाउट प्रोटीन कोड। जो 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 कुछ थ्योरी मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताई उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो कि आपको आसानी से सॉल्व हो जाएगा। वायरॉइड्स डिफर फ्रॉम वायरसेस इन हैविंग, हमें क्या बताना है, वायरॉइड्स वायरसेस से कैसे डिफर करते हैं। वायरॉइड में हम देखें तो वायरॉइड में क्या होता है, आरएनए मॉलिक्यूल होता है एज जेनेटिक मटेरियल, लेकिन वायरॉइड्स के क्या मतलब प्रोटीन कोड लैक होता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो सकता है, या फिर ऑप्शन बी या सी। लेकिन लैक प्रोटीन कोड कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन सी में दिया गया है, आरएनए मॉलिक्यूल विदाउट प्रोटीन कोड। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13, पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इन सम साइनोबैक्टीरिया आर। साइनोबैक्टीरिया कर लीजिए, इसे सिर्फ साइनो आया है, ठीक है। ऑप्शन ए सी न्यूमेटोफोर्स, ऑप्शन बी क्रोमेटोफोर्स, ऑप्शन सी हेटेरोसिस्ट, ऑप्शन डी बेसल बॉडीज। पिगमेंट containing membranes extension in some cyanobacteria are called, जो कि साइनोबैक्टीरिया का जो मेम्ब्रेन रहता है उसका जो एक्सटेंशन बनता है उसमें एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, और उसी एक्सटेंशन को हम क्या बोलते हैं, जो कि हमारे फोटोसिंथेसिस के लिए हेल्प करता है, तो उसे हम बोलते हैं क्रोमेटोफोर्स। तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी। Cyanobacteria, question number 14. Cyanobacteria contain specialized cells which can fix atmospheric nitrogen are called. Option A, pneumatocyst. Option B, heterocyst. Option C, flame cells. Option D, choanocytes. Cyanobacteria contain specialized cells which can fix atmospheric nitrogen. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, हेटेरोसिस्ट। हेटेरोसिस्ट एक ऐसी स्पेशलाइज सेल होती है जो कि साइनोबैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होती है, जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करती है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। टीओ डाइनर डिस्कवर्ड अ न्यू इन्फेक्टियस एजेंट दैट वाज स्मॉलर देन वायरसेस एंड हैविंग फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। हमें यहीं पर क्लिक होना चाहिए। स्मॉलर देन वायरसेस मतलब बोला है, मतलब ये क्या हो सकता है, वायरॉइड्स हो सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट 1 दिया है, इट कॉजेस पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट दिया है, इट हैज़ फ्री आरएनए, और थर्ड स्टेटमेंट दिया है, मॉलिकुलर वेट ऑफ आरएनए इज लो। ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हमें दिए हैं इस एजेंट के बारे में जो कि वायरसेस से क्या है, स्मॉलर है। हम देखते हैं एक ऑप्शन, आइडेंटिफाई द इन्फेक्टियस एजेंट। तो हमें नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए वायरसेस, ऑप्शन बी वायरॉइड्स, ऑप्शन सी वायरियन, ऑप्शन डी माइकोप्लाज्मा। हमें क्या इन्होंने कहा है, एक ऐसा इन्फेक्टियस एजेंट है कि जो कि वायरस से क्या है, स्मॉलर है। इससे क्या होता है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज होता है। इसमें फ्री आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल होता है, और मॉलिकुलर वेट का होता है लो होता है। तो हमने ये पढ़ा है, मॉलिकुलर वेट लो और आरएनए जेनेटिक मटेरियल किसमें होता है, वायरॉइड्स में होता है। और वायरॉइड्स क्या करते हैं, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज कॉज करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15, इम्परफेक्ट फंगाई आर। ऑप्शन ए फाइकोमाइसिटीज, ऑप्शन बी एस्कोमाइसिटीज, ऑप्शन सी बेसिडियोमाइसिटीज, ऑप्शन डी डेटेरोमाइसिटीज। इम्परफेक्ट फंगाई, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी डेटेरोमाइसिटीज। डेटेरोमाइसिटीज ऐसे फंगाई का ग्रुप है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं इम्परफेक्ट फंगाई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। थैंक यू।